आपको क्या लगता है कि अब ये मुआहिदा अमन की जानिब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या इसी तरह से मामला चलते रहेंगे या पाकिस्तान मजीद कोशिश करेगा या फिर कोई और सालिस इसमें आएगा और रोल प्ले करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह से, जिस तरह से जीआर बलोच साहब ने भी कहा है कि इस तरह तो जब यू टर्न ले लिया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो स्पॉयलर्स तो पहले ये चाहते हैं कि इस तरह से यू टर्न लिया जाए और बात बात पर मुकरा जाए। रमशा बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए, ईरान और अमेरिका दोनों जो है ना वो बहुत इमेच्योरली अब आजकल बिहेव कर रही हैं। पहली बात तो ये कि ये वाली जो प्रोवोकेशन हुई थी कि जिसमें कतर और सऊदी अरेबिया के बहरी जहाजों को हिट किया गया, ये वाली होनी ही नहीं चाहिए थी। ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस के जो ईरान के अंदर इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हम मोज़ैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, उसकी वजह से कि जहां सेंट्रलाइज कंट्रोल कोई नहीं है और जो रीजनल कमांडर्स हैं वो अपनी मर्जी से टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये हर कंट्री का हक, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ईरान की साइड से गुजरे या वो ओमान की साइड से गुजरे, ईरान इस चीज को डिक्टेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में एमओयू के बाद ईरान को चाहिए था कि वो और जरा एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करता और इंश्योर करता कि वही एमओयू है जो एक पीस डील में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि ओवरऑल हर एक का यह ख्याल था कि ईरान के जितने पॉइंट्स हैं वो इस एमओयू में पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से कवर अप करवा दिए। दूसरी साइड पे अमेरिका जो है वो अंडर बहुत ज्यादा प्रेशर पे है अपनी जो अमेरिका के अंदर ज़ायनिस्ट लॉबी है उससे और इजराइल से, और वो ये वो स्पॉयलर्स हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके इस इलाके में अमन ना हो, और जो इस इलाके के मालिक जो हैं वो वेस्टर्न अलायंस की तरफ से ईरान से लड़ पड़े। और अनफॉर्चुनेटली कुवैत और बहरीन दोनों जो हैं वो इस वक्त अमेरिकन कैंप खड़े हुए हैं, और वो ये देख, और वो जो है उन्होंने अपने बेसेस और जो फैसिलिटीज हैं उनको अलाउ किया है कि वहां से अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करे। सो मेरे ख्याल में दोनों जो हैं जो पार्टीज हैं उनको मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना गल्फ कंट्रीज को होगा, और गल्फ कंट्रीज सारी की सारी मुसलमान कंट्रीज हैं, और जब वो कमजोर हो जाएंगी, जब वो अपनी तिजारत नहीं कर सकेंगी, जब उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को होटलिंग और टूरिज्म के ऊपर कायम किया हुआ है, जब वहां उनकी इनकम कम हो जाएगी, वो वीक हो जाएंगे इकोनॉमिकली, तो वो वाला प्लान जो क्या कहते हैं इजराइल ने इस जंग में हारने के बाद इस वक्त लिम्बो में रखा हुआ है, वो जो ग्रेटर इजराइल प्लान है, ठीक है ना, तो वो प्लान को वो फिर उस वक्त एग्जीक्यूट करेगा जब वो देखेगा कि ये गल्फ कंट्रीज अपनी वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है। सो मेरे ख्याल में ईरान को भी इस वक्त मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए, और उनके अंदर जो भी फिशर्स हैं बेशक वो पॉलिटिकल और आईआरजीसी के दरमियान उनमें